उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले क्या वाकई अब बड़ा झटका प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगने वाला है? तो क्या योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी खतरे में है? उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जो हाई प्रोफाइल मानी जा रही हैं, जिनमें फूलपुर भी है, कटिहारी भी, जिनमें कटिहारी जैसी सीट है, मिल्कीपुर जैसी सीट है। लेकिन उपचुनाव से पहले कैसे अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें तो खड़ी हो रही हैं और आने वाले समय में अगर उपचुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाती तो सीएम चेहरा तो बदल ही दिया जाएगा, पार्टी की तमाम रणनीतियां भी बदली जाएंगी। क्योंकि बीते कुछ वक्त पहले देखने को मिला था कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आते हैं, दिल्ली में तमाम मंत्रियों के साथ उनकी बातचीत होती है, फिर वापस उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि इस उपचुनाव में अगर बीजेपी को झटका लगता है, योगी आदित्यनाथ को झटका लगता है, तो सीएम चेहरे पर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा? जब हमने अपने सहयोगियों से इस मुद्दे पर बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, देखिए। राहुल, आप देखें कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मिल्कीपुर की सीट से अजीत प्रसाद को आपने जैसे जिक्र करा, कहीं ना कहीं उन्हें चुनावी मैदान में उतारने के जो कहीं ना कहीं आप देखें मोहर भी उस पर अब कहीं ना कहीं लग ही चुकी है कि मिल्कीपुर की सीट को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में लाना चाहती है। उसके अगर आप देखें तो अहम मुद्दा कहीं ना कहीं इस बात पर इसलिए है क्योंकि अयोध्या इस बार समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। अयोध्या में अवधेश प्रसाद सांसद बनकर फैजाबाद में बैठे हैं। कहीं ना कहीं मिल्कीपुर की सीट अगर इस बार कहीं ना कहीं अगर आप देखें इस विधानसभा उपचुनाव में अगर उनके बेटे के पास आ जाती है तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ जो आंकड़ा पार करने के प्रयास में है कि जो एक अगर आप देखें जो अधिकतम सीटें हैं, अधिकतम सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे में रहे, इस एक प्रयास में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो सफल होती साबित हो सकती है। जी। आप अपनी बात आगे जरूर रखिएगा। सीएम चेहरे को लेकर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि बीते काफी दिनों पहले देखने को मिला कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए, बीजेपी के कई नेताओं के साथ उनकी बैठक होती है, वापस उत्तर प्रदेश चले जाते हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इसलिए और चुनौती भरा है क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान हमने देखा उत्तर प्रदेश में बहुत कम सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई, 32-33 सीटों पर। तो उपचुनाव भी अगर हार जाती है बीजेपी तो ऐसे में क्या सीएम चेहरे को लेकर भी बड़ा दांव आने वाले समय में किया जा सकता है या उस पर बीजेपी कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्योंकि हरियाणा में देखा जा रहा है कि कई नेताओं का पत्ता साफ करने की कोशिश में लगी हुई है बीजेपी और आरएसएस भी इस तरह की कुछ रणनीति बना रही है। देखिए, सीएम चेहरे को लेकर उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो मंथन पहले ही शुरू हो चुका है। आप देखिए जिस हिसाब से तमाम खबरें इस वक्त कहीं ना कहीं सुर्खियों में बनी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य वो लगातार चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दे दिया, उनको अखिलेश यादव ने प्रस्ताव दे दिया। तो जिस हिसाब से इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य का जो कहीं ना कहीं उनकी जो रणनीति चल रही है कि तमाम बयानों के तहत वो इस वक्त मुख्यमंत्री की गद्दी के दावेदार बन सके, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान इस बारे में सोच कहीं ना कहीं चल रही है, इस बारे में एक मंथन कहीं ना कहीं चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव हारने के बाद शांति नहीं है क्योंकि योगी आदित्यनाथ भले मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हों, लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस ये बात कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ आखिर मुख्यमंत्री की गद्दी पर क्यों हैं, आपने अभी तक बीजेपी ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय क्यों नहीं लिया कि योगी आदित्यनाथ को उनकी गद्दी से हटा दिया जाए? तो आप देखिए उत्तर प्रदेश के तो ऐसे तमाम नेता हैं जो कहीं ना कहीं इस वक्त 2022 में जो उनके साथ एक तरह से कहें जो उनको ठेस पहुंची थी कि वो सीएम गद्दी की दावेदारी पेश करना चाह रहे थे, उसमें केशव मौर्य का नाम सबसे आगे है। आप देखिए 2022 के चुनाव अगर याद कर लिए जाएं तो सीएम चेहरे को लेकर 2022 में बीजेपी के जीतने के बाद सीएम चेहरे को लेकर ही मंथन तेज था क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठना चाहते थे, डिप्टी सीएम की गद्दी नहीं चाहते थे वो। लेकिन उन्हें अगर डिप्टी सीएम की गद्दी दी गई, योगी आदित्यनाथ को सीएम की गद्दी दी गई, लेकिन अब लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जो परिणाम सामने आए वो परिणाम कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हैरान कर देने वाले हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही यूं कहें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो कहीं ना कहीं हार का सामना कर सकेंगे और इस तरह से ये बुरी हार का सामना उत्तर प्रदेश में किया जाएगा क्योंकि धर्म की राजनीति बीजेपी यूपी में चलाती है, लेकिन वही धर्म की राजनीति इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी होती नजर आई, अयोध्या आप हारते नजर आए। तो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं जो ये मुद्दा उठ रहा है कि सीएम चेहरे को लेकर आखिर क्या स्थिति आने वाले समय में बनती नजर आएगी, देखिए बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक का अगर आप समय लें तो उससे पहले ही अगर भारतीय जनता पार्टी कोई अहम निर्णय लेती है, बीजेपी आलाकमान अगर कोई अहम निर्णय लेते हैं तो योगी आदित्यनाथ की गद्दी आने वाले समय में उनसे छीनी जा सकती है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब वाकई देखना होगा कि क्या अगर केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनते हैं, जिम्मेदारी 2027 से पहले उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता तो 27 का चुनाव
बीजेपी जीत जाएगी या फिर उपचुनाव में अगर बीजेपी अच्छी खासी सफलता हासिल करती है, 10 सीटें जीत जाती है, 10 में से 9 जीत जाती है, तो योगी आदित्यनाथ ही सीएम बने रहेंगे। क्या लगता है आप लोगों को इस मुद्दे पर? आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।